नमः शिवाय। भगवान परशुराम को जब पता लगा कि उनके पिताश्री की हत्या हो गई है ऋषि जमदग्नि की, तो आए। और जैसा कि आप सबको पता है, आप सब उस भोग से भोग के निकले हो, स्मृतियों से। वो तो महान ऋषि थे, तपस्वी थे भगवान परशुराम। उनसे बड़ा ऋषि तपस्वी हम तो किसी को आज तक मानते ही नहीं, धरती पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने सारे पिंडदान और जो पिता के मृत्यु के बाद पुत्र कर सकता है वो उन्होंने सारे विधि विधान से सारे वैदिक कार्यक्रम सब किए। पितृमुक्ति वगैरह के लिए सब कुछ किया जो भी कर सकते थे। अब ये तो नहीं कहा जा सकता उनको ज्ञान नहीं था, पूरा ज्ञान था, कर दिया। लेकिन पितृ की जो स्मृतियां थी वो नहीं गई, वो चिपक गई, वो बनी रही। इसके ऊपर बड़े बड़े सीरियल बने हैं रामायण के। रामानंद सागर ने भी बनाया है, इस पे सीरियल बनाया है। वो स्मृतियां चिपक गई। पिता की स्मृति, बदला लेने की स्मृति, मृत्यु के समय की हम बोलते हैं ना कि पितृ की मृत्यु के समय की जो स्मृति है वो सबसे भारी होती है, बहुत मजबूत होती है। वो अगर रह गई तो फिर आपको वैसे ही नाचोगे जैसे स्मृति थी। तो जब जब वो स्मृति आगे आती थी बदला वाली उनके पिता की, तब तब वो सबको गाजर मूली की तरह काट के रख देते थे। उन्हें ही नहीं पता लगता था किसको काटा है। ऐसा 20 बार काटा है वो, धीरे धीरे। 21वीं बार जब फिर उठाया फरसा उन्होंने, वो स्मृति आगे आई तो भगवान परशुराम फिर बन गए ऋषि जमदग्नि। बेटा नीचे, पुत्र और पिता आगे, स्मृति, पितृ स्मृति। तो वो भाग के कुछ लोग जो है वंशी क्षत्रिय थे, वो जामवंत जी और हनुमान जी जहाँ पे इकट्ठा थे वहाँ पहुँचे। वो कहा हमें बचाओ और अच्छा करो, ये तो पता नहीं कहा है सबको मारे काटे डाल रहे हैं, हम लोग कुछ किया भी नहीं, बचाओ। तो जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा भाई बचाना तो धर्म बनता है, तुम हनुमान जी बचाओ सबको। बोले ठीक है महाराज। तो हनुमान जी चले और परशुराम जी के पास पहुंचे। भैया काहे काटने के लिए फरसा निकाल लिया, 20 बार काट चुके, अभी फुर्सत नहीं मिली। फिर 21वीं बार, ये कब तक चलेगा? बोले चलते रहेगा। तो बोले नहीं युद्ध होगा। तो बोले हट जाओ नहीं तुम भी मर जाओगे इसी में। अब हनुमान जी अपना रूप बदल के थे, झगड़ा हुआ, खूब लड़ाई चली, खूब युद्ध चला घमासान। भगवान परशुराम जी का हनुमान जी का युद्ध 5 दिन लगातार चलता रहा। एक विष्णु अवतार और दूसरे रुद्र के अवतार, दोनों का युद्ध बराबर चलता रहा। आखिरी में हनुमान जी ने कहा यार तो मानने को ही नहीं तैयार है आदमी। तो उन्होंने अंतिम कोई अस्त्र चलाया और परशुराम जी बेहोश हो गए। तो उनको ले जाके पेड़ में बांध दिया। वो कहा जरा देखे तो क्या इसके अंदर है क्या, काहे काटे डाल रहे हैं भाई सबको। तो जब अंदर जाके हनुमान जी ने देखा तो देखा कि उनके पिता की स्मृति, पितृ स्मृति पड़ी थी, बदले की भावना की। जब वो आती थी स्मृति एक काटने लगते। तो भगवान हनुमान जी जो है बजरंगबली, ऐसी कथा है कि पितृ लोग गए वहाँ से, उनके पितरों को लाए, उनसे कहा भैया ये तुम्हारी जो स्मृति पड़ी पहले ये बटोरो, ये सबको काटे डाल रहे हैं, ये तुम्हारी स्मृति कटवा रही सबको। तो उनके पितरों ने अपनी सारी स्मृतियां बटोरी और वहाँ से गए। तब भगवान परशुराम के 2 आंसू गिरे। अपने पिता की मृत्यु पर नहीं रोए थे। इसीलिए कहा जाता रोना जरूरी, स्मृतियां नष्ट हो जाएं। बच्चे को रुलाया जाता जब पैदा होता, क्यों रो जाए, जैसे दरबार में आपको रुलाया जाता है, आपको कहा जाता है ना अब आंसू गिरेंगे, तो आप जब संकल्प करते हो तो आंसू गिरते हैं आपके, खांसी आती, डकारें आती, हिचकी आती, तो ये सब स्मृतियां नष्ट होती हैं। तो ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है उसको रुलाने की कोशिश करते हैं, रो जाए, जो बची कुची स्मृति इसके पिछले जन्म की वो भी निकल जाए, इसलिए रुलाया जाता है उसे। तो ऐसे ही भगवान परशुराम के 2 आंसू गिरे स्मृति के, टपक के। तब वो स्मृति नष्ट हुई जो उनके पिता की स्मृति थी, बदला लेने की, हत्या की बदला लेने की। तब उनका बदला जो हत्या वाला कांड था 21वीं बार, तब उनका बंद हुआ। तो इससे क्या सिद्ध हुआ
कि भगवान परशुराम ने कभी किसी की कोई हत्या नहीं की और कोई ऋषि कभी किसी की कोई हत्या नहीं कर सकता। वो तो परम ऋषि थे। नमः शिवाय।